नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास रहेगा कुछ खड़े रहते हुए, कुछ कुर्सी पे बैठे हुए आसन। मेनली पूरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर की स्पॉन्डिलोसिस यानी पूरी वर्टिब्रल कॉलम पे ध्यान देते हुए आज का अभ्यास है। बैठे बैठे थोड़ा सा गर्दन का अभ्यास। गर्दन लेफ्ट साइड, राइट साइड, स्लोली मूवमेंट में। स्पॉन्डिलोसिस गर्दन की, थायराइड ग्लैंड, वोकल कॉर्ड्स, उसके लिए अभ्यास कर रहे हैं। कौन से भी एक बाजू थोड़ा मेंटेन। अपोजिट साइड मेंटेन। गर्दन ऊपर नीचे। छुट्टी छाती पे लगाते हुए दोनों आईब्रोज के बीच देखते रहना। गर्दन ऊपर, नासाग्र दृष्टि। बैठे बैठे इस थोड़ा सा सर्वाइकल स्पाइन और उससे कनेक्टेड थोड़ी से हाथों में झुंझुनाहट, हाथ में दर्द, स्टिफनेस, उसके लिए बैठे बैठे चेयर पे बैठे अभ्यास कर रहे। जिन्हें है प्रॉब्लम उन्होंने तो करना ही है ये। और ऐसे भी थोड़ा उम्र के हिसाब से ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं, वर्टिब्रे, थोड़ी डिजेनरेटिव चेंजेस। सीनियर सिटीजन्स उन्होंने तो करना ही है ये अभ्यास। बस दोनों हाथ कंधे से खींचे हुए मेंटेन। दोनों हाथ इस प्रकार सर के पीछे रखते हुए, दोनों एल्बोज नजदीक, दूर, ट्रायंगुलर बोन से जुड़े हुए मसल्स, जो स्टिफनेस, कंटिन्यूअस लैपटॉप कंप्यूटर पे काम, उसके वजह से थोड़ा जो स्टिफनेस गर्दन के नीचे रहता है, उसके लिए अभ्यास कर रहे हैं। मेंटेन। दोनों एल्बोज अपार्ट, थोड़ा मेंटेन। ट्रायंगुलर बोन से जुड़े हुए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये अभ्यास कर रहे हैं। एक्जिला में हाथ स्ट्रेच हो रहे हैं। शरीर में जो हो रहा है उधर आंखें बंद रखते हुए ध्यान, तो उससे ज्यादा बेनिफिट्स। दोनों एल्बोज नजदीक लेते हुए मेंटेन। स्कैपुला से जुड़े हुए मसल्स स्ट्रेच कर रहे हैं और ये अभ्यास कर रहे हैं। दोनों वजह से साइड, फोरहेड, उधर भी प्रेशर आ रही है दोनों हाथों की।
फिर से दोनों हाथ अपार्ट, और थोड़ा कौन से भी एक बाजू साइडवर्ड बेंड गर्दन की। अपोजिट साइड। इतना भी अभ्यास रिलैक्स, इतना भी अभ्यास करते हो गर्दन के लिए, गर्दन की लेफ्ट साइड राइट साइड अप डाउन मूवमेंट, साइडवर्ड बेंड, और दोनों हाथ कंधे से खींचते हुए ऊपर। तो ये अभ्यास कितना टाइम लगा, हार्डली इट हैज टेकन 5 to 6 minutes। तो ये भी अभ्यास आप करते हो तो इसके बेनिफिट्स गर्दन के लिए 100%। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है उसके साथ, लेकिन अभी पूरा हम लोग फोकस कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो उसके लिए इतना ही अभ्यास करोगे रोज का, दिन में 2 बार कीजिए जिन्हें है प्रॉब्लम, तो उसे बेटर फील करो। बैठे बैठे थोड़े से पैर के एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी। ये घुटने के लिए भी चलेगा, कमर की प्रॉब्लम स्पॉन्डिलोसिस उसके लिए भी अच्छा अभ्यास, लंबर स्पॉन्डिलोसिस और घुटनों के लिए अभ्यास कर रहे हैं। 5 से 6 बार थोड़ा मूवमेंट में कर रहे हैं। दोनों पैर ऊपर, थोड़ी सी एंकल जॉइंट के मूवमेंट्स कीजिए, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। रिलैक्स, थोड़े खड़े रहते हुए कुछ अभ्यास कर रहे हैं कमर की स्पॉन्डिलोसिस, उसके लिए शायटिका के लिए अभ्यास हो रहा है। 2 से 3 कदम का डिस्टेंस रखिए, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे इस प्रकार रखते हुए ट्विस्ट। गर्दन के लिए भी अच्छा अभ्यास, पूरी वर्टिब्रल कॉलम के लिए अच्छा अभ्यास, पीठ, गर्दन, कमर। थोड़ा मेंटेन। इसे भी एक बाजू थोड़ा मेंटेन। अपोजिट साइड, पूरी वर्टिब्रल कॉलम को मिले हुए ट्विस्ट, उधर ध्यान। रिलैक्स। एक कदम का डिस्टेंस रखिए दोनों पैर में, दोनों हाथ पैरेलल टू द ग्राउंड, कंधे के लेवल पे, परिवर्तित चक्रासन। फिर से गर्दन कौन सी भी एक साइड, थोड़ा मेंटेन। गर्दन की स्पॉन्डिलोसिस रहे, कमर की रहे, दोनों के लिए अच्छा अभ्यास। Maintain according to your capacity. Opposite side, same variation. बहुत ही अच्छा अभ्यास, लैटरल स्ट्रेच जो मिल रही है, जितना हो सके कान की तरफ लाना है, ऊपर का हाथ।
रिलैक्स रिलैक्स। मेनली कमर पे ध्यान। ये जो अभ्यास किया ट्विस्ट और लैटरल स्ट्रेच पूरी वर्टिब्रल कॉलम के लिए, गर्दन के लिए भी ये अच्छा अभ्यास रहेगा। थोड़ा सा भी खाली कमर के लिए अभ्यास कर रहे हैं, ताकि वॉल नहीं तो वार्डरोब इधर थोड़ा सा सपोर्ट लीजिए इस प्रकार। और कौन सा भी एक पैर घुटने में स्ट्रेट, आगे पीछे। शायटिका के लिए अभ्यास हो रहा है, घुटने के लिए अभ्यास हो रहा है। पांच से 6 बार मूवमेंट में, बाद में मेंटेन, पीछे बैकवर्ड बेंड मेंटेन। जो हम लोग पेट के बल लेटे हुए शलभासन करते हैं, सिमिलर बेनिफिट्स खड़े से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। रिलैक्स। वही पैर अभी आगे भी थोड़ा मेंटेन कीजिए, घुटने में पैर सीधा रखते हुए। और फिर से थोड़ी एंकल जॉइंट की मूवमेंट्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। सेम मूवमेंट्स दूसरे पैर से कर रहे हैं अभी। पहले आगे पीछे मूवमेंट में 5 से 6 बार। पीछे मेंटेन। बाकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। थोड़ा सा वॉल का नहीं तो वार्डरोब कबर्ड है ना, किधर भी आप सपोर्ट लेते हुए हार्ड सपोर्ट अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। और सपोर्ट लेना मस्ट है, सीनियर सिटीजन्स अभ्यास कर रहे हैं तो सपोर्ट के बगैर तो करना ही नहीं। दूसरे बाजू से अभी आगे पैर रखते हुए भी मेंटेन, थोड़ा फ्लेक्शन एक्सटेंशन। रिलैक्स। आगे का जो अभ्यास कर रहे हैं वीरासन करके, उसके लिए 2 से 3 कदम का डिस्टेंस रखिए। घुटने के लिए भी अच्छा अभ्यास, कमर के लिए भी अच्छा अभ्यास। कौन सा भी एक पैर साइड में, गर्दन भी वो बाजू लीजिए, दोनों हाथ पैरेलल टू द ग्राउंड। और जो पैर साइड में लिया है वो बाजू, घुटने में पैर मोड़ा हुआ मेंटेन। हाथों का तलवा वो बाजू का देखते रहना है। कमर के लिए भी अच्छा अभ्यास, मेनली घुटने के लिए भी फिर से अच्छा अभ्यास। वीरासन, वीरभद्रासन। दो से 3 कदम का डिस्टेंस रखो तो अच्छे से आप मेंटेन कर पाओ। रिलैक्स। अभी दूसरा पैर साइड में, गर्दन वो बाजू, वो पैर घुटने में मोड़ा हुआ, हाथ का तलवा देखते हुए थोड़ा मेंटेन। 10-15 काउंट, 2-3 बार आप रिपीट कर सकते हो। रिलैक्स। एक पाद हस्तासन का अभ्यास कर रहे हैं, दोनों पैर नजदीक। कौन सा भी एक पैर थोड़ा आगे लेना है। हाथ नमस्कार पोजीशन में रखते हुए, आगे का पैर हल्का सा घुटने में मोड़ते हुए पीछे। गर्दन चाहे तो आगे रखिए, लेकिन दोनों हाथ जितना हो सके पीछे। बैकवर्ड बेंड।
गर्दन की थोड़ी अभी उम्र के हिसाब से प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए मैंने बोला गर्दन पीछे लोगे तो कभी कभी थोड़ा सा चक्कर का सरीखा लगेगा, गिडीनेस। इसके लिए गर्दन सामने लेकिन दोनों हाथ पीछे। इससे पीठ, कमर, गर्दन के लिए अभ्यास। अभी आगे आना है। नीचे आने के बाद दोनों हाथ कंधे से रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, दोनों पैर घुटने में स्ट्रेट, काफ मसल पे प्रेशर आ रही है और पूरी टेल बोन से गर्दन तक पीछे से जो स्ट्रेच मिल रही है कमर की स्पॉन्डिलोसिस के लिए, घुटने के लिए, इससे अच्छा अभ्यास। रिलैक्स, रिलैक्स। सेम वेरिएशन दूसरे बाजू से कर रहे हो। अभी दूसरा पैर आगे लेना है, हाथ नमस्कार मुद्रा में, आगे का पैर घुटने में मोड़ते हुए बैकवर्ड बेंड, थोड़ा मेंटेन। गर्दन पीछे लेना ऑप्शनल, जैसे मैंने बताया स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम, चक्कर आती है तो नहीं लेना है गर्दन पीछे, बैलेंसिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। धीरे से आगे आ रहे हैं। नीचे आने के बाद पैर घुटने में स्ट्रेट, गर्दन एकदम रिलैक्स, कंधे एकदम रिलैक्स, मेंटेन। आसन से जब भी बाहर आते हो बहुत धीमे से आना है। पूरा ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा मैक्सिमम ब्रेन में आती है। झटके से आओगे तो फिर से जरा चक्कर का सरीखा लगेगा। जब भी इस प्रकार खड़े रहते हो तो आगे आते हो हस्तपादासन में, तो बाहर आने की प्रक्रिया शुड बी वेरी वेरी स्लो। रिलैक्स, रिलैक्स। कुछ अभ्यास हमने कमर के लिए किया, गर्दन के लिए भी थोड़ा था खड़े रहते हुए अभ्यास, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो ये भी 5-10 मिनट का अभ्यास रहेगा। जरूर कीजिएगा कि आपके कमर की प्रॉब्लम्स ना हो। शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रही। जो रिलैक्स हुए हैं कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है देख लीजिए। वो करवट पे आते हुए उठना है। शांति मंत्र। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज, पूरी शरीर को एनर्जी देनी है। बाद में आप आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलेंगे।